अरे इस वक्त कौन है इतनी रात का, सोने भी नहीं देते यार। अरे रुको रुको, आ रहा हूँ। अरे नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, लेकिन ये क्या है सब? आइए ना, बैठ के बात करते। नमस्ते। अरे ये सब क्या है? ये नमस्ते, ये क्या बांधा है तूने सर पे? बाबूजी, कोई ड्रामा चल रहा है क्या तुम लोगों का? ड्रामा नहीं चल रहा है। हम दोनों ने शादी कर ली। शादी कर ली? जी। और मुझे बताया भी नहीं? दरअसल बात ऐसी थी कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, और आप मेरे घर वाले मेरी दूसरे किसी के साथ शादी करवाने वाले थे, तो इन्होंने बोला कि शादी कर लेते हैं, तो हम भागकर शादी कर ली हमने। अरे लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, शादी करनी है। तुम्हें पता है तुमने कितना गलत काम किया है ये? पर बाबूजी, अगर आपको पता था तो फिर आप ना बोलते। और इसकी क्या ना बोलते? अरे मैंने कितने सपने सजाए थे। मैं तुम्हारी बहुत धूम धड़ाके से शादी करने वाला था, 50 लाख खर्च करने वाला था मैं। तो तुम्हें पता है, पूरा मेरे सपनों पे तुमने पूरा पानी फेर दिया। तो ठीक है ना बाबूजी, इसमें क्या इतनी बड़ी दिक्कत? क्या थोड़ी ठीक है? तुम्हें ठीक नहीं ठीक लगता है, लेकिन अरे मुझे सारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? पर आपके कितने सारे पैसे बच गए, अभी उसमें एक घर ले लेंगे। नहीं नहीं, नहीं तो फिर से एक धूम धड़ाके से शादी करेंगे ना हम। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अरे लेकिन तुझे एक बार मुझे बताना चाहिए था। देखिए बाबूजी, ऐसे तो आधे रात को शादी बना के आता है। तुझे तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। देखिए बाबूजी, मुझे जो ठीक लगा वो सब मैंने किया, और अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं छोटा थोड़ी ना हूँ। अरे मैं तू मेरे बड़ा, डिसीजन ले सकता हूँ ना खुद। लेकिन तुझे पता है ना, बड़ा छोटा, अरे मैं तेरा बाप हूं, तो तेरा काम है ना मुझे पूछने का एक बार। देखिए, आपका गुस्सा करना जायज़ है, पर अभी हमने शादी कर ली, अभी क्या कर सकते हैं। अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं बाबूजी। अगर आपको लगता है ना कि आपके बहुत बड़े सपने थे, शादी बड़ी धूम धड़ाके से करनी थी, तो हम एक बार फिर से करेंगे शादी। ये सब ठीक है, लेकिन मेरे सपनों का क्या? अरे मैंने क्या क्या सपने सजाए थे तेरे बारे में। तू एक ही बेटा है मेरा, तेरी धूम धड़ाके से शादी करूंगा, सारे रिश्तेदारों को न्योता दूंगा, गली में गांव में मेरे बहुत से लोग हैं, वो शादी पे आएंगे, बड़ी शादी होगी, बहुत अच्छा एंजॉय होगा, 7 8 दिन तो घर में नाच गाना होगा। लेकिन तूने सारे सपनों पे पानी फेर दिया। देखिए बाबूजी, अब जो हो गया सो हो गया, इसको तो बदल नहीं सकते। अभी क्या करें, आप ही बताइए। सुनिए ना जी, सुबह से ना ये घर वालों से भाग भाग कर ना अभी मुझे चक्कर आने लगे। हाँ ठीक है, चलो हम बेडरूम में जाते हैं, आराम सुन, करते हैं। तो इसको बेडरूम में आराम करने के लिए कह, और तू फौरन इधर मेरे पास आ जा, मुझे तुझसे बात करनी है जरूरी। जी ठीक है, हाँ। चलो। फाइनली हमारी शादी हो गई। चलो, मुझे लग रहा था कि पिताजी को बहुत प्रॉब्लम होगा, कहीं तुम्हें घर से बाहर ना निकाल दे। पर ठीक है, अभी उन्होंने कोई बोला। इतना भी रूड नहीं होता कि नई बहू को घर से बाहर निकाल देंगे। चलो, जो भी हुआ वो अच्छे हुआ, और उनका गुस्सा करना जायज़ है। वैसे हमारे घर वाले शादी के लिए मान नहीं रहे थे, अभी हमने भागकर शादी कर ली, तो अभी हम बहुत खुशी से साथ में रहेंगे। हाँ, अब जो पिताजी ने 50 लाख रुपए इकट्ठा करके रखे थे, उससे कुछ नया बिजनेस डालते। आपको पता है ना आज क्या है? हाँ पता है ना, आज हमारी सुहागरात है। तो चलिए ना फिर। हाँ
चलो हम मनाते हैं सुहागरात। आप मेरे पास आएंगे तो मेरी थकावट दूर हो जाएगी। चलो फिर। पहले दरवाज़ा लगा लीजिए ना। अरे हाँ यार। अरे इसको कहा था मैंने जल्दी आ जा, लेकिन आधे घंटे के ऊपर हो गए, या अंदर ही बैठा है, क्या कर रहा है? इसको पता नहीं क्या अपने घर के क्या रीति रिवाज होते हैं? कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, पहले मुझे जाना पड़ेगा। अरे अरे ये क्या कर रहा था? तुझसे क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? बाहर आने को कहा। हाँ, इसको इधर बिठा के मेरे पास बाहर आने को बोला था क्या नहीं? पर ससुर जी हमारे। तू चुप, खामोश। आज ही आई और जबान लड़ा रही है मुझसे। हमारे घर के रीति रिवाज के बारे में उसे समझाना था मुझे। तू चल बाहर। अरे तुझे पता है ना अपने घर के क्या रीति रिवाज होते हैं? फिर भी तू जान के भी अनजान के जिससे बैठता है। देखिए बाबूजी, अब वो पुराने रीति रिवाज है और अभी नई जनरेशन है। मतलब अभी क्या जरूरत है उसकी? हाँ, अब थोड़ी ना कोई मानता है ऐसे रीति रिवाज। तू मुझे सिखाएगा हमारे पूरे पुराने रीति रिवाज के बारे में? आ देखिए एक तो बिना पूछे शादी की, उस लड़की को लेके आया, और आप कहता है वो नए जनरेशन के ऐसा वैसा। अब वो सब हेरा फेरी बातों में मुझे फंसाना चाहता है। अरे बाबूजी, वैसी बात नहीं है। अभी आपकी वो बहू है, हाँ, वो कैसे आपके साथ सुहागरात मना सकती है? अरे मनाना ही पड़ेगा। तुझे पता है ना, पहली रात ससुर के साथ, फिर और ऐसे कह रहा है कि नया जनरेशन वो कुछ नहीं होता हमारे इधर। ये बात करनी ही पड़ती है। बाबूजी, पर ये सब ठीक नहीं है ना अभी। अरे तो सब मुझे मत समझा बार बार, ठीक है या नहीं। फैसला इस घर का सिर्फ मैं अकेला लूंगा, वरना तुझे और तेरे उस बीवी को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अभी के अभी निकाल दूंगा घर के बाहर, अगर मेरी बात नहीं मानी तो। मैंने इस बात के लिए क्या क्या सपने देखे थे, हाँ। इसीलिए तो मैं 50 लाख खर्च करके तेरी शादी करने वाला था, और बड़ा आया मुझे समझाने वाला, नई जनरेशन। ठीक है बाबूजी, मैं उसको मनाता हूँ। अगर मान गई तो ठीक, नहीं तो फिर मान गई तो नहीं, मान जाना चाहिए, समझा? वो सब मनाने का वो सब तेरे पास है। तू जाके उसको अच्छे से समझा बुझा के उसको राजी कर दे। मैं बस इधर अभी 15 मिनट ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। नहीं तो पता है ना, फिर इस घर से तुम्हें दोनों को भी निकलना पड़ेगा। ठीक है बाबूजी, मैं उसको। लेकिन उसके चक्कर में तेरी क्यों जिंदगी खराब करता है? जा जा जा, और राह देख रही होगी, उसे समझा। ठीक है, मैं उसको मनाता हूँ। हाँ, जल्दी आना। हाँ। मानना ही पड़ेगा उसको। क्यों तो मैंने अभी तक इसके नाम से एक फूटी कौड़ी भी नहीं की है। अगर वो नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगा, तो क्या भीख मांगेगा? आ गए आप? इतनी देर क्यों लगा दी? चलो अरे ना, वो बाबूजी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। सुनो चले हाँ। सुनो, तुमसे एक बात करनी है मुझे। बातें बातें बाद में करेंगे ना, अरे बातें अभी बहुत, पूरी जिंदगी साथ रहना है। देखो ये बात बहुत ज़रूरी है। दरअसल हमारे घर की एक परंपरा है, कुछ रीति रिवाज है।
सब परंपरा के हिसाब से रहूंगी मैं, आप टेंशन मत लीजिए। पर वो कल से अरे तुम आज समझ नहीं आप रहे हो। चलिए। अरे देखो, पहले तुम्हें सब सुनना पड़ेगा। देखो, हमारे घर की एक, बाबूजी ने ज्यादा डांट दिया, गुस्सा आ रहा है आपको? अरे कल सुबह गुस्सा निकाल लेना, अभी चलिए। अरे पहले सुन लो मेरी बातें, उसके बाद करेंगे जो करना है कर। देखो, हमारे घर की एक परंपरा है कि जब भी मतलब किसी की शादी होती है घर में, जैसे कि हमारी दोनों की शादी हुई है। हाँ पता है मुझे, कल पहली रसोई करना है, वो भी सुबह 7 बजे उठकर, अरे बराबर? वो कल का कल देखेंगे, आज का सुन पहले। सुहागरात की बात है। सुहागरात की बात? तो ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना कि आज सुहागरात नहीं कर सकते, 2-3 दिन के बाद करेंगे, ऐसा? तो हमारे घर की एक परंपरा है, उसमें पहली रात ससुर के साथ सुहागरात मनानी पड़ती है। क्या पहली रात ससुर के साथ? यही तो मैं बोलने की कब से कोशिश कर रहा हूँ तुमसे। देखो, ये जो भी तुम्हारी प्रथा होगी, परंपरा होगी, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैं बस आपके साथ ही प्यार करूंगी और किसी के साथ नहीं। अरे पर वो हमारे घर की परंपरा है। और ऐसी परंपरा को मैं नहीं मानने वाली। आज अरे की जनरेशन में है हम, आपको भी समझना चाहिए। मुझे सब समझ रहा है, पर अभी परंपरा है तो निभानी पड़ेगी। और देखो, और बाबूजी मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो मैं नहीं करूँगा तुम्हारे नाम पे, अगर ये सब नहीं हुआ था। और क्या ही फर्क पड़ता है, एक रात की तो बात है, कर लो ना सुहागरात। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? अपनी बीवी को अपने बाबूजी के साथ सुला दोगी? अरे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है बाबूजी के नाम पे, वो हाथ से चली जाएगी हमारे। मुझे अगर वो लगा प्रॉपर्टी चली गई तो फिर कैसे जिएंगे हम? मुझे लगा था कितने अच्छे लड़के के साथ शादी कर रही हूँ मैं, कितना अच्छा है मेरा, कितना ध्यान रखता है मुझे, अपने घर पर बेझिझक लेकर जा रहा है, मेरे से शादी कर रहा है, भाग कर सब कुछ कर रहा है मेरे लिए। हाँ, पर तुम्हारी इतनी घटिया सोच निकलेगी मुझे पता नहीं था। देखो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं ये सब नहीं करूंगी। देखो, मैंने ये सोचा था कि पहले तुमसे शादी कर लेता हूँ, फिर बाबूजी को समझा लूंगा। और अभी नई जनरेशन चल रही है तो बाबूजी भी मान जाएंगे, पर वो बोल रहे हैं कि मैंने इतने दिनों से बहुत सारे सपने तुम्हारे सजा के रखे बाबूजी थे। का ना दिमाग खराब हो गया है, उनके कोई भी सपने हो मैं पूरे नहीं होने दूंगी। देखो, अभी यही लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास, तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। पर मैं नहीं करूंगी। क्या कर लोगे तुम? नहीं करोगे तो ठीक है, तुम निकल जाओ मेरे घर से, और मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अच्छा, यही सुनना बाकी रह गया था? निकल जाऊं ना? ठीक हाँ। है, जा रही हूं मैं, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर। ठीक है, चले जाओ। घटिया आदमी, शादी करने से पहले ये सब बोल देता तो मैं तुझसे शादी ही नहीं करती। घटिया कहीं का। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्यों झगड़ रहे हो? क्यों इसकी बात नहीं मान रहे हो? क्यों मानूं मैं इसकी बात? मानना पड़ेगा, हमारे घर का रीति रिवाज है वो। आपके घर का रीति रिवाज आपके लिए रखो, और किसी भी लड़की के साथ शादी करवाने से पहले ना, आपके बेटी की शादी करवाने से पहले उसको ये सब बातें बता देना कि आपकी क्या घटिया सोच है और क्या घटिया परंपरा है। आप उसको निभाओ, मैं नहीं निभाने वाली। अरे पर जा रही हूँ मैं यहाँ से। क्या हो- बस करो। अरे फिर तुमको बस बस, आप कुछ नहीं सुनना। अब अगर आपने मुंह भी खोला तो देख लूंगी फिर मैं। निकलो मेरे घर से। मुझे भी नहीं रहना, छोड़ो चलो मुझे। निकलो। मैं खुद होकर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। घटिया कहीं। देख के उसके साथ शादी किया, वो तो तेरी बात मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं और चली गई। क्या गलत किया उसने बाबूजी? हाँ, गलत किया? सब कुछ सही बोल रही थी वो लड़की। सही नहीं बोल रही, शायद तू भी भूल रहा है हमारे घर का। देखिए बाबूजी, ये आपकी जो मतलब हमारे खानदान की जो परंपरा है ना, उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। और आजकल की जनरेशन देखिए आप, हाँ, कौन करता है ऐसे? पीछे की जनरेशन थी, ठीक है, हो गया सब कुछ, पर अब बदल दीजिए जनरेशन। हमारे घर का रिवाज बिल्कुल नहीं बदलेगा।
अगर तुझे रहना है रह, नहीं तो अभी निकल मेरे घर से। ठीक है, मुझे तेरी भी दोबारा भी शादी होगी तो ऐसा ही चलते रहेगा। मुझे भी आपके घर में नहीं रहना अभी, क्योंकि फिर मैं शादी करूंगा, फिर वो लड़की घर में आएगी, फिर वो नहीं बोलेगी, फिर यही सिलसिला चलता रहेगा। मैं तो कुंवारा मर जाऊंगा। तुझे क्या करना है ना उधर बाहर बकचोदी कर, अभी चल मेरे घर के बाहर ठीक है, निकल। मुझे भी नहीं हाँ। रहना। अगर आपको परंपरा बदलनी रहेगी तब मुझे आप फोन कीजिए, तब मैं शादी करूंगा, नहीं तो मैं बाहर ही रहूंगा। तो ये कर रहे हो ना, ये बस अपनी हवस के लिए कर रहे हो। कोई परंपरा रीति रिवाज ऐसे नहीं होते। जा रहा हूं मैं। सोच ले और एक बार मेरी बात। अरे ये क्या हो गया, मैंने कुछ गलत तो, ये सब कुछ मेरे बेटे से मैंने गलत कहा यार, मेरी गलती हो गई। सच में ये परंपरा, ये रीति रिवाज, ये सब बदलना चाहिए। अरे मेरा इकुलता एक बेटा था, वो भी घर छोड़ के चला गया। आग लगे ऐसे परंपरा को। सच कह रहा था वो, मैं आज से ना ये परंपरा ही बदल दूंगा, ना मैं करूंगा ना और किसी को करने दूंगा। अभी वो गुस्से में गया है, मैं उसे कल फोन पे बात करूंगा और उससे माफी मांगूंगा, बहू से माफी मांगूंगा और वो दोनों को इधर बुला के उनका सुखी संसार लगाऊंगा।